ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं हर्षेण मुरारमुनिना वन्दे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब दामनुसन्दनामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे मल्लारविन्दाय भद्रनीत येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयोपरि प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रगीतैकभागाय कृष्णाय गीतानचतुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धावो बालनन्दन भार्गो वर्ष श्रीरघुं गीतामतम् प्रजुनं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे भीष्मदोषतटा जयदशजलोकान्धरनीरूपम् शैलग्राहवती कृपेणवहनी करणेन विलाप अस्वस्थां विकर्णघोरमघोरं दुर्योधनावर्तिनि स्तोतिरा खलु पाण्डवैरणनदीकवर्तकः केश ताराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोध लोके सज्जन शतपदैरारः क्रियमाणं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रशंसिना श्रिय मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दनाथम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैरस्ति वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगान् ज्ञानाय अवस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरयसुरगणदेवाय तस्मै नमः ओमाय तस्मै नमः ॐ शरणायवतु जनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषामहि ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं मामिति गणेश्वरपादपङ्कजम्
अनंत श्री विभूषित श्री पंचायत 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री सतदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन है। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सबके अंतःकरण में विराजमान उस आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। ये आज श्री गणेश 9वें अध्याय का करते हैं। 9वां अध्याय बहुत ही कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। 9वें अध्याय, 13वां अध्याय, 15वां अध्याय, यह थोड़ा सा कुछ कठिन अध्यायों में से आता है, थोड़ा सा दो। 9वां, हाँ कल 7वां समाप्त हो गया, 8वां पहले ही कर दिया था। वो पितृपक्ष के कारण पहले कर दिया था, पितृपक्ष से करना, ठीक है। अच्छा, तो नहीं तो 7वां पहले हुआ तो 8वां बाद में, लेकिन पितृपक्ष नाते इसको पहले कर। अब 9वां अध्याय में 9वें में 13वें 15वें में क्या भगवान के ही जो हैं वचन हैं, इसमें अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। वो थोड़ा सा दुर्ग समझने में मेधा शक्ति जगा करके समझना पड़ता है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। इसको प्रारंभ करने के पहले एक समझें कि 8वें अध्याय में एक जगह 12वें श्लोक में, 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, आपने देखा होगा कि हर एक अध्याय में अंतिम में 1 या 2 श्लोक होते हैं जो अगले श्लोक की संगति देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतिम श्लोक में ऐसा नहीं है, बल्कि बीच में ही दिया हुआ है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। जब सभी द्वारों को पढ़ लेते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। 8वां अध्याय का 12वां श्लोक, 12वें में 10वें भी है, लेकिन 12वां ही पढ़ते हैं। सर्वद्वारि संयम्य मनोहृदय निरोध्य च मूर्धन्यायात्मनः प्राणम स्थितो योगधारणम्। शाब्दिक अर्थ सीधे है, जितने भी हमारे रास्ते हैं किसके, श्वास के, उनको संयमित करो। कौन कौन रास्ते हैं? कुछ उपनिषद में, कठोपनिषद में ही 11 रास्ते दरवाजे बताए गए हैं। गीता जी में 9 द्वार बताए गए हैं। तो शायद किसी में आया है 9 द्वार बताए गए हैं, किसी श्लोक में आया हुआ। तो कौन कौन से हैं? कहते हैं इस कंठ के ऊपर ही 7 दरवाजे हैं, 2 कर्ण के, 2 चक्षु के, 2 घ्राण इंद्री और 1 रसना। ये 7 इंद्री तो ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। कौन कौन? 1 मलद्वार और 1 जनेंद्री में, ये 9 हो गए। यह तो 9 तो सभी मानते ही हैं, गीता जी में 9 का ही वर्णन किया गया है, लेकिन कठोपनिषद में 11 दरवाजों की बात किया गया है। 11 में एक मूर्धा है आपका है, और 11वां जो है यह नाभि है, जो हाँ जब बच्चा पैदा होता तभी से इसका, यहीं से वो अपना जो जार होता है ना, यहीं से पड़ता है। ये तो इसीलिए आपको मालूम होगा कि और वेद वाले बहुत इसको तर्क देते हैं कि नीचे के इंद्रियों में कोई समस्या आती है या पाचन में भी, यहाँ पर तेल जरूर लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? तेल सरसों का नाभि में, विशेष करके नाभि स्थान दिया हुआ है। नाभि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, अब इसका स्थान तो सभी महत्वपूर्ण जानते होंगे, थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं यह कैसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या बताया गया है? सारे जो दरवाजे हैं श्वासों के या जो इस घर के, या क्या है इसको बताया गया, ये रथ है। ये शरीर क्या है? रथ है। इसमें बैठने वाला जीवात्मा जो है वह रथी है। आपको तो पहले बताया था, अब याद में नहीं होगा, विस्मित हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो सारथी कौन है? सारथी बुद्धि है, जो हर एक जितने भी विकल्प होते हैं, संकल्प विकल्प, उनका निश्चय करने वाला कि यह काम करना नहीं करना वो बुद्धि ही करती है। अच्छा, तो इसलिए वही सारथी है। लगाम क्या है? मन है। अगर सारथी अच्छा होगा भगवान कृष्ण जैसा,
तो लगाम को कस के करेगा, तो घोड़े इतना कसेगा भी नहीं कि घोड़े रुक जाए। घोड़े कौन है? इंद्रियां घोड़े हैं आपके, इंद्रियां घोड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको एक जो भी रास्ता है उसी रास्ते से ले जाता है, क्योंकि लगाम के द्वारा फंसा है। इसका मतलब मन के द्वारा हमारी जब इंद्रियां बिल्कुल अनुशासित हो गई हैं, मन के वश में हो गई हैं, तो वह इंद्रियां जो हैं ठीक ठीक अपने रास्ते पर चलेंगी। जब मन चाहेगा तभी वह अपने विषय में जाएंगी, नहीं चाहेगा तो वह नहीं जाएंगी। हाँ, कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? बुद्धि के पास है। तो बुद्धि का मतलब यहाँ पर जीवात्मा से कर सकते हैं, क्योंकि इसका आश्रय जो है विज्ञान में कोश है। संत कुछ बताते हैं कि जीवात्मा यही विज्ञान में कोश में। वैसे भी बुद्धि के द्वारा ही संसार के जितने भी वस्तु हैं उनका आप अनुभव करते हैं, बिना इसके किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकते। और सुख दुख होता भी है तो इसी के द्वारा तो जीव अनुभव करके फिर सुखी दुखी होता है, जो कि मन में आता है। नहीं तो क्या क्या मतलब था, कैसे होता है? उसके अंदर तो, आत्मा के अंदर तो कुछ है ही नहीं है। अभी सवेरे ही उपनिषद में पढ़ा था, जितना भी है सब कुछ अंतःकरण में ही है। अंतःकरण यही विज्ञान में कोश में सब कुछ भरा हुआ है, अंतःकरण में सब कुछ भरा हुआ। चित्त में जो है आपका सारा मल भरा हुआ, सारे पाप की गठरी भरी हुई है। मन में उसी के कारण से वहां निकलता है और मन में संकल्प के रूप में आता है। मन कुछ करने के पहले स्वतः आदेश नहीं दे सकता, स्वतः आदेश देता है तो इसका मतलब मन आपका ठीक से नहीं काम कर रहा। लगाम रूपी मन आपका कंट्रोल में नहीं है। बुद्धि को देगा, बुद्धि जो कहेगा वैसे ही करेगा। लेकिन जिनका मन नियंत्रित में नहीं है, सीधे आदेश दे सकते हैं इंद्रियों को और विषय में जाकर के रमण कर सकते हैं। देखो, बाह्य विषय जो है कोई जरूरी नहीं है कि मन पहले जाए या विषय जाए, दोनों बातें हैं। इस पर सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि मन पहले जाता, अगर गया तो इंद्रियां पीछे पीछे जाती हैं। अब कई बार इंद्रियां पहले के ही विषय में अपने, मन उनके पीछे से आता है। यही एक प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर 11 अध्याय में आया था, हंस गीता के अंतर्गत, उद्धव गीता के अंतर्गत हंस गीता का वर्णन है। प्रश्न सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, आप एक प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहते हैं कि पहले मन विषय में जाता है या विषय मन में जाता है? चिंतन करो आप लोग। मन विषय में जाता है या विषय मन में जाता है? पहले कौन जाता है? तो जिस समय गए तो ब्रह्मा जी अपने जीवों के, ब्रह्मा जी भी तो हमेशा बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं कि जीव को कहाँ भेजना। तो कुछ समय के बाद उनको चिंतन करने का समय नहीं था, तो उन्होंने वैसे उसका सीधे, जैसे होता है ना ज्ञान, उसका अनुभव सीधे तुरंत कोई प्रश्न पूछता है नहीं आता है, कुछ देर सोचते हैं तो आता है, या नहीं तो किसी अपने गुरुदेव से पूछ करके बताया जाता है, या किसी गुरुदेव नहीं है तो कोई अन्य संत से। तो वह जो है इसको आराधना करते हैं, आवाहन करते हैं विष्णु भगवान का, नारायण का आवाहन करते हैं, फिर नारायण जी हंस के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जो उन दोनों में जो वार्तालाप होता है वही जो है हंस गीता के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो उद्धव गीता के अंतर्गत आता है। तो यही प्रश्न पूछा गया उनसे। पहले तो यह हुआ कौन आप हैं, उनको प्रणाम करते हैं, फिर भगवान के रूप में, क्योंकि भगवान आसानी से किसी को नहीं मालूम होता कि भगवान, मान लो आप ही वैसे तो सभी भगवान ही हैं, अगर जो व्यक्ति हर एक के अंदर उस परमपिता का ही अनुभव करेगा वो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन कौन अनुभव करता है? बहुत मुश्किल से, बिरला कोई। बारंबार कहने पर हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो खैर अब पूर्ण सफलता तो नहीं मिली, आंशिक सफलता तो है लेकिन पूर्ण नहीं मिले है। विशेष कृपा जब वो देखोगे तो मिलेगा। है तो सही, समझ में तो अच्छी तरह से आ रहा है, देखते भी हैं कई बार गलत काम रुक भी जाता है, सब उन्हीं के कृपा से होता है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि भगवान
आप इसको कहें, क्योंकि आप जो जिस रूप में आए हैं, हंस का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, दो चीजें मिली हुई हैं तो उनको वह अलग अलग कर देता है, जैसे दूध और पानी। तो यह जो शरीर है हमारा, इसमें दो चीजों का मिक्सचर है, एक चैतन्य का और एक जड़ का। जड़ का, जड़ और चैतन्य दोनों आपस में घुला मिला है। देखो वह जीव जो है चैतन्य होते हुए कहाँ रहता, जड़ के साथ ही। जड़ जो कार्य करता है उसी को अपना मान करके वो सुखी दुखी होता है, अनुभव भी जड़ के कारण ही कर रहा है, अपना कुछ नहीं है, और जड़ भी उसी की शक्ति से अपना काम कर रहा है। तो फिर इस पर बहुत लंबा डिस्कशन है। तो यह प्रश्न जो है, आपका मन पहले जाता है या विषय पहले आता है? तो अंतिम जो बात है वही बता दे रहा हूँ कि कई बार मन पहले विषय में जाता है और कई बार इंद्रियां पहले विषय में जाती है, क्योंकि मन और इंद्रिय दोनों विषय में जाती हैं। जब दोनों एक साथ होती हैं तभी उस वस्तु का बोध होता है। अकेले एक इंद्रिय जाए, मन न जाए तो उसका बोध नहीं होगा। और यहाँ पर तो यह है कि विषय पहले आता है, तो विषय कहाँ आएगा? अरे भाई, विषय मन में आएगा तभी तो मन जाएगा। मन के अंदर यह कल्पना होगी, मान लो आपको यह मन के अंदर भाव आ गया कि बॉम्बे के अंदर कोई हमारा मकान होना चाहिए, जैसे इनके शुरू में आया होगा तो इन्होंने दो मकान बना लिया, तो मन में आया, भावना आया कि यहाँ होना चाहिए, तो कौन सी चीज आया? विषय आया, विषय पहले आया। तो अब उसके अनुसार प्लानिंग किए, कर्म किए, और कर्म बुद्धि को दिए, भैया करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बुद्धि ने निर्णय लिया होगा, तो बाद में वो कार्यान्वित हुआ, और कार्यान्वित के फलस्वरूप इनका वह हो गया, काम हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन ही पहले विषय में चला जाता है। मान लो आप दुकान पर गए और महक आया पकौड़े का या रसगुल्ले का या जलेबी का, तो पहले कौन गया वहां पर? मन विषय में गया ना। तो यह दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं। तो खैर ठीक है। तो यह मन विषय में जाता है या विषय मन में आता है, यह कहाँ से यह बात हुआ? यहाँ पर जो इस 9वें अध्याय का हम श्री गणेश कर रहे हैं, वास्तव में यह क्यों ऐसा शुरू किया गया? यह इतना दुरूह जो अध्याय है, इसका कारण ही है कि 12वां जो मंत्र अभी पढ़ा गया किसमें, अरे श्लोक पढ़ा गया किसमें? 8वें अध्याय में। उसमें यही बताया गया कि सर्वद्वाणी संयम मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में स्थित कर लो। मन है तो इंद्रिया भी स्थित हो जाए, दिया नहीं हुआ है। और उसके बाद प्राणम स्थाप्य मूर्धा, प्राणों को यहाँ पर स्थापित कर लो। प्राण कहाँ पर जाएंगे? मूर्धा में जाएंगे, और मूर्धा में जा करके फिर किसका सिमरन करो? वही योग धारणा, प्राण मिश्रतो योग धारणम। योग धारणम का मतलब मन को समाहित कर लो, मन बुद्धि इंद्रिय के अंदर कोई भी संकल्प विकल्प न हो। और फिर आता है उसके बाद एक में आत्मा अक्षरम, उस एक नाम जो है ओम शब्द का, उसका जाप करते रहो। ठीक है। तो यहाँ पर जो यह प्रश्न आया, यहाँ पर एक कह दिया हुआ, इस प्रकार से जो प्राण ऊपर कौन सा जाता है, इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी या कैसी नाड़ियां हैं, इसके लिए हमें प्रश्नोपनिषद में एक तीसरे प्रश्न का छठा मंत्र जो है प्रश्नोपनिषद का, वह बताता है कि कितने नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। तो इसको भी पढ़ ही देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हमने खोल लिया, पढ़ देते हैं। यह जरा कृष्ण जी आप ध्यान से सुनिए। तीसरे प्रश्न का छठा अध्याय, छठा प्रश्न है, अरे छठा मंत्र है, छठा है। हृदय एष आत्मा, पढ़िए, मंत्र है भैया, वेद है। अत्र एतद एक शतम नाड़ीनाम, अत्र एतद एक शतम नाड़ीनाम
तासां शतं शतं एकैष्याम एकैष्याम द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति अस्व्यानः चरति भवन्ति अस्नाड़ी चरति। मतलब क्या है, इस शरीर में मुख्य रूप से 101 नाड़ियां हैं, 101, और हर एक में से 100 नाड़ियां निकली हुई हैं। फिर हर एक नाड़ियों में से 72 हजार नाड़ियां निकली। हाँ, कुल कैलकुलेशन करोगे तो 72 करोड़ 72 लाख 210 नाड़ियां होती है। करोड़ 72 लाख 210 नाड़ियां। जब तक हम गुरुदेव से इसको सुने नहीं थे, उपनिषद हमारे सामने नहीं था, तब तक हम यह जो योग दर्शन और योग के जो आचार्य थे हमारे, उन्होंने बताया था 72 हजार नाड़ियां हमारे शरीर में होती है। बाकी को भूल गए थे। पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इतनी नाड़ियां हैं। इसमें से सबसे मुख्य नाड़ी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे तो मुख्य 101 है, लेकिन ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों मुख्य है। सुषुम्ना सबके बीच में होती है, जो यहाँ पर एक गट्ठी दिखाई देती है ना मेरुदंड के नीचे, पूंछ के रूप में। कई लोग अपने कौन से हिस्ट्री वाले क्या कहते हैं, जो इस पर शोध वगैरह करते हैं कि यहाँ पर बंदर से ही हम लोग पैदा हुए हैं, वो उनका मानना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर पूंछ के रूप में। तो यहाँ पर एक चक्र है, मूलाधार चक्र, यहीं से 3 नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी दाहिने नासिका से होकर के जाती है, और इंगला जो है यह बाएं नासिका से, ईड़ा बाएं से। ये तो आपको बताया था, पिंगला नाड़ी गर्म होती है, ईड़ा ठंडी होती है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। यह नाड़ियां जाकर के यहाँ पर जो यह आपने मूर्धा बताया, मूर्धा के नीचे इस देखेंगे यह तालु का स्थान है। यहाँ पर बहुत ही कोमल होता है। हाँ, इसीलिए भरते हैं कि इसी के नीचे, ठीक नीचे, ये तीनों नाड़ियां वो जो तैरती रहती हैं, जो रक्त होता है उसमें तैरती रहती है, उसमें तैरती रहती हैं। देख, सुषुम्ना नाड़ी मेन है। सुषुम्ना नाड़ी फिर वो ढकी होती है ब्राह्मी नाड़ी से। ब्राह्मी के बाद होता है चित्रा। चित्रा गर्म होती है, मजबूत होती है, और उसके बाद फिर वज्र नाड़ी बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो उसको शामिल होती है। इस प्रकार से उस सुषुम्ना के कवच के रूप में, जैसे प्रधानमंत्री आजकल जाते हैं ना, या कहीं के भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो पूरी सुरक्षा होती है चारों तरफ से। वैसे ही सुषुम्ना के दाएं पिंगला है, जो कि बहुत ही, वो भी स्ट्रांग नाड़ी है, गर्म नाड़ी है, और बाएं तरफ ईड़ा है, और बीच में जो चल रही है उसका ऊपर 3 परत है, ब्राह्मी, चित्रा, और फिर इसका क्या बोलता है, वज्र नाड़ी का। और यहाँ पर जिस समय यह प्राण न तो दाई नासिका से जा रहा ईड़ा से और पिंगला से, न बाई से, इसमें जाकर के जब यहाँ पर स्थित हो जाता है, और वहां पर जो ये मंत्र आया है, वहां पर जब 13वें मंत्र के द्वारा है, ओम अत्या एक अक्षरम ब्रह्म, उसका जब सिमरन करता है, तो यहाँ पर बताया गया है इसके संगति में उसका मोक्ष हो जाता है, विसंगति पढ़ते हैं। अब इतना ये तो आपको भूमिका बताया गया। हम बाकी की क्रिया आप संगति पढ़ते हैं तो शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अष्टमे नाड़ी द्वारेण धारण योग सगुण उक्त। इस 8वें अध्याय में, समझे, 8वें अध्याय में सुषुम्ना नाड़ी द्वारा इस परमात्मा योग का अंगों के सहित वर्णन किया हुआ है। हालांकि उसमें इतना सुषुम्ना नाड़ी का नाम भी नहीं लिया हुआ है, लेकिन टीकाकारों ने, जैसे आनंदगिरी टीका उन्होंने, या किसी अन्य टीकाकारों ने उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। तस्य च फलम
उसका फल क्या होता है? अज्ञार्चित आदि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एवं अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। तो उसका फल अग्नि ज्योति आदि की क्रमशः होते हुए कालांतर में मतलब समय पर्यंत क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन दिखलाया। उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी फिर दोबारा जन्म मरण से आप अलग हो जाते। तत्र अनेन एवं प्रकार से, तो क्या अनेन क्या दूसरे भी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते, क्या इस मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि न अन्यथा इति दशा संग्रह, इस संख्या को निवृत्त करने के लिए अगला श्लोक है। क्योंकि हम सुनते हैं कि यहाँ ज्ञान से ही मुक्ति होती है, यही तो हमने सुना है। तो यहाँ तो आप क्या कह रहे हो कि योग द्वारा यह सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर चली गई और उसके बाद आपने भगवान का स्मरण किया ओम अक्षर का, तो आपकी मुक्ति होगी, आपको ब्रह्म गति प्राप्त हो गई। तो जब यहाँ पर उस शंका का निवारण करने के लिए क्या कोई और तरीका भी है? क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा सुना है, तो केवल ज्ञान से, आपने अभी सुना गुरुदेव ने तो बारंबार बताते हैं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो उसकी शंका को निवारण के लिए भगवान यहाँ पर इतना तो भूमिका तो समझ में आ गया। जब जाकर के यह 9वां अध्याय का पहला श्लोक शुरू होता है। इसमें क्या बताते हैं? इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्षम् अनसूययो ज्ञान विज्ञान सहितम् यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। शुभात नहीं अशुभात है, क्योंकि वह जो इदम तू, उसको जो वो बर्तन है उसको हटा दो, वहां से वस्त्र हटा लो और चीनी लेकर, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ओम भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ये नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इदम तू, अब यह जो है, यह जो गुह्यतम बहुत ही गूढ़ रहस्य है, ऐसा है विलक्षण है, जो पहले भी बताया गया है। प्रवक्षा में असूय, अनसूया को कहते हैं उसको जो किसी का शिकायत नहीं करता, किसी का के प्रति दोष नहीं निकालता, अनसूया जो किसी, हाँ अनसूया किसी में दोष नहीं देखता, और वास्तव में किसी में कोई दोष होता ही नहीं, होता तो है लेकिन यह जब मान करके चलता है कि किसी के अंदर कोई दोष नहीं है, उसको हम अनसूया कहते हैं। तो कहते अर्जुन को कहा जा रहा है, अर्जुन को कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, तुम क्या हो? अनसूया हो, तुम किसी में दोष नहीं देखते हो। ऐसा क्यों कहा गया? देखो, अगर पहले अध्याय पर थोड़ा सा भी अगर विचार करेंगे गीता जी में ही, तो यह महाभारत का जो युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था? उसका मूल कारण यह था कि भगवान भी गए थे शांति दूत बन करके पांडवों के तरफ से। इनका राज्य था कहाँ पर? नहीं नहीं, ये अपने यहाँ क्या बोलता है, ये जो दिल्ली है ना, इंद्रप्रस्थ नगरी, इंद्रप्रस्थ नगरी, हाँ पहले उन्होंने उनको दिया था, जो कि केवल जंगल और पर्वत थे। उसको सबको परिश्रम करके
और अपने अर्जुन जो है दूसरे देश राजाओं को परास्त करके उनसे टैक्स इत्यादि लेकर के धन इकट्ठा किया। भीम और अन्य भाई उसको परिश्रम से उसको सुंदर नगर बनाया। तो जुआ खेले युधिष्ठिर, सब हार गए। हारने के बाद जब यह हुआ कि भाई इनको तो कुछ दे दो, तो अंतिम परिणाम जब यह हुआ कि केवल 5 गांव दे दो, आप मत दो कुछ। तो की बारी है। हाँ, वो अभी देने से मत। कहता है दुर्योधन की सुई के नोक के बराबर भी मैं इनको नहीं। कितना दुष्ट। लेकिन उसके बाद भी युद्ध की तैयारी भी कर लिया। उधर से 11 अक्षौणी सेना एकत्रित होती हैं, इधर से केवल 7। भगवान के पास दोनों जाते हैं सहायता मांगने के लिए। पहले बहुत शार्ट में बता रहा हूं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हालांकि दोनों रिश्तेदार थे। अब रिश्तेदारी तो समझी लो। दुर्योधन कृष्ण का क्या था, दोनों सगे सगे थे। दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मणा और इनका पुत्र जामवंती से था सांब। उन दोनों का शादी हुआ था। हालांकि वो भी कहानी बहुत लंबी है, और कहानी में तो ऐसा है कि अपहरण करके ले जा रहे थे सांबर, बहुत कुछ हुआ। बलराम जी गए थे हस्तिनापुर को डुबाने के लिए, बहुत कुछ हुआ था। बंदी भी बन गए थे सांब, तो इसलिए वो भी घनिष्ठ हुआ। और यह अर्जुन क्या थे, बचपन के सखा तो थे ही, भगवान के भक्त भी थे, लेकिन उससे भी एक गहरा रिलेशन संबंध और था, साले और जीजा का। कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का इनके साथ शादी हुआ, और शादी करवाने का सूत्र जो थे कृष्ण भगवान ही थे। नहीं तो बलराम शादी किससे करवा रहे थे, दुर्योधन के साथ, क्योंकि वो उनका शिष्य था, उनसे वो ज्यादा प्रेम करते थे, और कृष्ण अर्जुन से करते थे। तो खैर ये सब कहानी थी। तो दोनों जब साथ साथ बैठे हैं, दुर्योधन सिर की तरफ बैठा हुआ पहले आ जाता है, और यह पैर के पास खड़े हैं। जब भी कोई व्यक्ति उड़ता है, तो अगर सीधे उड़ता है तो सीधे, हालांकि कोई व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति सीधे नहीं उड़ता है, करवट लेकर के उड़ता है, फिर सामने देखता है। तो यहाँ पर तो यही वर्णन आया है कि सीधे जब उठे तो अर्जुन उनके सामने आया। दूसरी बात एक भी है कि भगवान तो कभी सोते नहीं। सोते हैं क्या? अगर वो सोए तो यह सांसा रुक जाएगा, 5 मिनट भी नहीं सो सकते हैं, प्राण नहीं चलेगा। उन्हीं की शक्ति से यह सांस आती और जाती, सारा कार्य का संपादन हो रहा है, शक्ति देने वाले हैं। अब देख लो, लक्ष्मण जी भी नहीं सोए थे, 14 साल तक न सोया था, सोए थे, न भोजन किए थे। अरे कैसी अपरंपार शक्ति थी। और न तो किसी भी स्त्री का मुख देखा, तब जाकर के मेघनाथ को मारने में सफलता पाई। जब पूछा भगवान ने, ठीक है तुमने सोया नहीं, क्यों नहीं सोया, तो कह रहे थे कि आप दोनों सो जाते थे तो आपकी हम सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ठीक है भैया, नहीं सोया, कोई बात नहीं। किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा, तो कहते हैं माता जानकी के वस्त्र, अरे जो आभूषण जो किष्किंधा में मिला था, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं पैर के आभूषण को छोड़ करके किसी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि क्या उनके ऊपर था, पैर के ऊपर से मैं तो जानता ही नहीं कैसे थी कैसे नहीं। फिर खाया क्यों नहीं, मैं तो 3 हिस्सा लगाता था, जो भी आप लाते थे कंदमूल मूल और फल, 3 हिस्सा लगाता था। एक हिस्सा आपको दे दिया, एक हिस्सा मैं अपने लिए, एक हिस्सा जानकी के लिए। तो तुम क्यों नहीं खाए, तो उन्होंने कहा आपने कभी कहा ही नहीं खाने के लिए। ऐसा प्रश्न क्या, उत्तर क्या, देख लो। और लक्ष्मण जी कहते हैं जब आप जो पिता तुल्य हैं, आपका आज्ञा नहीं तो मैं कैसे खाऊं, इसलिए मैंने नहीं खाया। और उसको वरदान था लक्ष्मण, अरे मेघनाथ को, जो 14 साल तक न तो किसी पत्नी किसी स्त्री का मुंह देखा हो, न सोया हो, यह ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और न तो भोजन किया हो, 14 साल तक निराहार रहा हो, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती। तो खैर यहाँ पर है, यह जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य है, प्रवक्ष्यामि मतलब तुझे सुना रहा हूँ, तुझको बताने जा रहा हूँ। और कैसे बताना जा रहा हूँ, ज्ञान विज्ञान सहित
ज्ञान का मतलब किसी के विषय में, किसी वस्तु के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी। विज्ञान मतलब उसको अनुभव सहित किस प्रकार से अपने अंदर अनुभव कर सकते हो। जत ज्ञात्वा, और जिस ज्ञान को सुन करके और अनुभव करके मोक्ष से अशुभात, यह जो मरण धर्मा रूपी है, अशुभ है, उससे तुम तर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब पुनः तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। जो बताया गया न, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुष्कारे आयुवारे भज गोविंदम गोविंदम। हमेशा उसका जाप इसीलिए करना चाहिए कि भैया सबसे दुरूह काम यही है कि अगर इस, अभी कठोपनिषद में आया था किसी दिन, अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे अस्मिन काले, इसी लोक में, इसी शरीर में और इसी समय में अगर आप अपने को नहीं समझ पाए, अपने स्वरूप को अनुभव आपको नहीं हुआ, तो फिर आपको यह जो 84 लाख दुनिया में उसमें भ्रमण ही करना पड़ेगा। फिर जन्म मरण जरा जितने भी दुख हैं, व्याधि, सबको ही भोगना पड़ेगा अज्ञान के कारण। इसलिए उसको निवृत्त होइए। तो ज्ञान और विज्ञान के साथ में, यानी जो ज्ञान है कौन सा, उस आत्मा का, वह जो गूढ़ रहस्य है, जो गुह्यतम रहस्य है, गूढ़ से गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, भगवान अपने रहस्य को छिपाए हुए। दूसरी बात, वो निर्गुण निराकार है, उसका तो कोई लक्षण है ही नहीं, कोई लिंग ही नहीं है, केवल अनुभव मात्र से आप उसको पहचान सकते हो। तो उसको मैं किस प्रकार से अनुभव करोगे, उसको बताने जा रहा हूं, जिसको तुम अपने अंदर अगर अनुभव कर लोगे तो तुम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। तो आइए, ये तो समझ में आ गया ना, इदम तुम ते, यह जो गूढ़ से गूढ़ रहस्य है, इसके विषय में, उस आत्म स्वरूप या उस परमात्मा का, जो कि जिसको सुन करके और समझ कर अनुभव करके, और क्योंकि मैं जो है ज्ञान विज्ञान के सहित बता रहा हूं ना, तो वह अनुभव अगर तेरे अंदर हो जाएगा तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पर हो सकता है, इस पर हमारे गुरुदेव बहुत जोर देते हैं कि यह बताओ कि यह उपदेश केवल अर्जुन को क्यों दिया, महाभारत के युद्ध में दिया। और पहली बात यह है कि 2.5-3 घंटे के अंदर यह आप पढ़ो, तब भी पढ़ोगे, केवल संस्कृत पढ़ सकते हैं। हिंदी तो उसका समझाने की बात तो अलग है, केवल संस्कृत में उसको बाँच सकते हो। अर्जुन कैसे समझ जाता था, कितनी प्रखर बुद्धि थी, कितनी मेधा शक्ति उतनी जगी हुई थी, हाँ, समझ जाता था, प्रश्न भी पूछता था ना। अब किसी भी, जो भी जितने इसके 85 श्लोक है प्रश्न के, तो अब उनमें देखो किसी भी प्रश्न में नाजायज प्रश्न नहीं हुआ, बिल्कुल सटीक शब्द बोला है, बिल्कुल सटीक शब्द बोला है। कैसे इतना समझ लेता था, कितनी। और यही जो है, फिर इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया, अभी दूसरों को क्यों नहीं दिया, जबकि सबसे महात्मा, सबसे धर्म के पालक कौन थे, युधिष्ठिर थे, जो कि जीवन भर झूठ नहीं बोला। एक बार बोला भी तो आधा झूठ बोला, भगवान के कहने पर बोला, और वो भी गाड़ी, इनका रथ जमीन के जो ऊपर चलती थी वो भी पृथ्वी पर आ गई। अगर सबसे आयु में सबसे बड़े अगर था और जो है वचन के पालन करने वाले थे तो भीष्म जी थे, भीष्म पिता, उनको दे सकते थे, उनको भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। और भगवान के अद्वितीय भक्त भी थे, उनके समान, जब उनकी मरण सैया पर थे, भगवान उनके पैर के सामने खड़े रहे और वो हाथ जोड़े ही रहे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब जाकर के नहीं भीष्म पितामह के युधिष्ठिर कहाँ मरे थे भगवान के सामने, वो तो सीधे चले गए थे अपने स्वर्गलोक में। तो फिर किसको दे सकते हो, कृपाचार्य या द्रोणाचार्य। तो कहते हैं द्रोणाचार्य तो अस्त्र शस्त्र के गुरु थे, अस्त्र विद्या की राजनीति जानते थे, ब्रह्म विद्या के नहीं थे। अरे ब्रह्म विद्या के नहीं गुरु थे तो उनको ब्रह्म विद्या दे करके उनको मुक्त कर सकते थे, तो नहीं दिए। फिर इनके जो गुरु थे कृपाचार्य, वो तो
ब्रह्म विद्या के गुरु थे, अमरत्व का भी वरदान था उनको, और कुल गुरु थे, फिर उनको क्यों नहीं दिया? और दानी की बात लीजिए तो कर्ण जैसा दानी तो कोई था नहीं, जिसके मरने के बाद भी भगवान बिलक बिलक कर हो गए। उन्होंने ही मरवाया। जब उसके पहिया, रथ का पहिया जमीन में धस जाता है, वह रथ से नीचे उतरा है, फिर मारने के लिए अर्जुन से कहते मार दो, मार मार दो। अब लगा हुआ मरवाया, बाद में मरने पर रोने भी लगे। क्यों? कहते हैं भगवान की यह तो काल की गति है, इसको कौन जानता है। जैसे जिसको मरना होता है, जिसको जाना होता है जाता है, उसमें क्या बात है। तो ऐसे को क्यों नहीं दिया, अर्जुन को क्यों चुना? तो दूसरे अध्याय में देखेंगे अर्जुन ने क्या कहा, शरणागति लिया है भगवान की। कहता है कि मेरे को क्यों आप बताओगे, क्योंकि मैं आप एक तो आपका शिष्य हूं, दूसरा आपका सखा तो है ही हूं, लेकिन मैं आपके शरण में हूं, मैं अपना सब कुछ आपको उपनिषद में भी आता है कि जब कोई वर्ण कर लेता है किसको, उस परमात्मा का, तभी उसको ज्ञान होता है, तभी उसके बारे में जान जाता है। क्या है मंत्र का स्टार्टिंग क्या है? न अयम आत्मा न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न मेधया न बहुता श्रुतेन एवमेष दृढोतु तेन लभ्ये तस्यैष आत्मा बिभ्रयेतु तनुष्वम्। मतलब वह उन्हीं को उपलब्ध होता है। यह कठोपनिषद का पहले अध्याय का दूसरे बल्ले का 23वां मंत्र है शायद कठोपनिषद। तो जब कोई वर्ण कर लेता है, तब वह आत्मा अपने दरवाजा खोल करके उसको अपने स्वरूप का दर्शन उसको कराता है। तो यह अर्जुन उसको शरण में जा चुका था, भगवान को वर्ण कर चुका था। नहीं तो चाहता तो भगवान से मांग लेता था एक अक्षौड़ी सेना जो उनकी अजेय थी। भगवान ने कहा दोनों को देते समय, अभी बताया था ना, दोनों गए थे, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, और भगवान ने अभी कह दिया मैं निशस्त्र चक्र भी नहीं उठाऊंगा और बिना शस्त्र भी कोई नहीं लूंगा, मैं केवल अपने शरीर से एक तरफ रहूंगा और दूसरी तरफ कृतवर्मा रहेंगे उसके सेनापति, और एक अक्षौड़ी सेना रहेगी जो कि नारायणी सेना के नाम से विख्यात है, और वो अजय है, उसको कोई पराजित भी नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन को पहला चांस मिलता है, लेकिन मांगते क्या है, भगवान मैं तो आपको ही चाहिए, हमें तो आप ही रहिए, आप निशस्त्र रहिए, हमें और कुछ जरूरत नहीं है, हमें सेना की जरूरत नहीं है, हमें तो आप शस्त्र, केवल आप रहिए, आपका प्रेजेंस जरूरी है। क्यों? पूरा उसका उन पर समर्पण था, पूरा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि भगवान हमारे साथ हैं तो कौन बाल बाका। तो सही है, और जो भगवान मानेगा वही तो कर सकता है। उनका तो युधिष्ठिर, अरे दुर्योधन बहुत खुश हुआ था कि भगवान रहेंगे, चक्र उठाएंगे नहीं तो फिर या क्या करेंगे, निशस्त्र करके कहीं भी जा, मेरे तरफ रहे उनके तरफ क्या, इनका फायदा क्या मेरे तरफ रहने का। और जब अर्जुन ने मांग लिया तो कल बहुत खुश हुआ कि हमारे पास तो अजय सेना मिल गई, अब इनके पास क्या है। एक सात्विकी को उन्होंने छोड़ दिया था कि अर्जुन का शिष्य है, जिसकी तरफ उसकी मर्जी उसकी तरफ से, क्योंकि वो अर्जुन का शिष्य है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा कहना भी नहीं मानता। ऐसे भगवान ने बोला था कि वह तुम्हारे तरफ से लड़े या इसकी तरफ से लड़े, उसका जो मर्जी थी, तो वह लड़ा था पांडवों की तरफ से। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। अर्थ तो बहुत सिंपल है, लेकिन भाष्य देखिए। इदम ब्रह्म ज्ञानम, यह क्या है, बक्षमाणम। अब मैं ब्रह्म ज्ञान को बक्षमाण कहते हैं, उसका वर्णन करता हूँ, बक्षमाण करता हूँ। उक्तम च पूर्वेशु अध्यायेषु, जैसे कि पूर्व के अध्यायों में उसका वर्णन किया हुआ है। बुद्धौ सन अधिकृत इदम इत्या, इसको कैसे सुनना है, बुद्धि को अपने हृदय में स्थित करके ध्यान पूर्वक सुनो। तो शब्दों विशेष निर्धारणार्थ, अन्य जो अन्य ज्ञान है उनसे अलग करके विशेष रूप से यह लक्ष्य करने के लिए, मतलब इसका तुम अपने अंदर धारण करो, इसका अर्थ ही है।
इदम एव सम्य ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम, कहते हैं इसका जो सम्यक ज्ञान माने ठीक ठीक ज्ञान जिसको हो जाता है उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति का यह साधन है। वासुदेव सर्वमिति, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। वासुदेव सर्वमिति यानी भगवान जो हैं वासुदेव वही सभी कुछ वही है। आत्मई वेदम सर्वम, वही संपूर्ण वेदों, आत्म एव वेदम मतलब आत्मा ही यह सब जगत है। एकम एव द्वितीयम, वही अद्वितीय एक ही है। ये सारे एकम एव द्वितीयम, ये छांदोग्योपनिषद में आया है। इत्यादि श्रुति स्मृतभ्य न अन्यतः, यह इन श्रुति स्मृतियों में ही यह दिखाया गया है। अथ अन्य अथ इत विदुः अन्य राजानास्ते 6 लोका भवन्ति, जो इससे विपरीत जानते हैं उनको क्या होता है, उनको यह ब्रह्म विद्या के प्राप्ति नहीं होती, वह जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। इति श्रुतेभ्य, यह श्रुति का मत है। इसलिए कम से कम हम कुछ भी न करें, किसी को कष्ट न दें और यह समझें कि वही ब्रह्म है, एक ही है और वही सर्वत्र विद्यमान है। हम उसका नाम न लें, कम से कम इतना तो अपने को करें। दूसरी चीज, अपने को इस शरीर से अलग करें। और गीता जी के 6ठे अध्याय का जो मंत्र है, तम विद्यात जो संयोग वियोगम योग संगीति, उसको हमेशा स्मरण करते हुए जहां जहां से दुख मिलता है उनसे किनारा कर लो, उनसे अपना संबंध का विच्छेद कर लो। ये तोभ्यम, हे अर्जुन, तुभ्यम यानी तुम्हें, यह गुह्यतम और गोपनीय जो ब्रह्म विद्या है उसको मैं सुनाता हूँ। असूया हिताय, क्यों सुनाता हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई असूया नाम का दोष नहीं है, तुम किसी के अंदर दोष नहीं निकालते। किम तत्, वह क्या है, कौन सा ज्ञान है? किम विशिष्ट, कैसा ज्ञान है? विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम, वह विज्ञान सहित इसका अनुभव है। यह ठीक है। अब यहाँ पर यह बताने का सीधा साधा अर्थ यही है, इसका भावार्थ यही है कि वह जो पहले बताया गया था कि मूर्धा पर यहाँ पर कर लो, वह तो अंत समय में आपकी सदगति हो इसलिए बताया गया था। मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। जितनी भी श्रुतियां हैं इस चीज को पक्का करती हैं, दृढ़ करती हैं। तो ज्ञान, हाँ, बिना ज्ञाने ना मुक्ति, तो ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसी ब्रह्म विद्या का यहाँ पर भगवान प्रतिपादन करना चाहते हैं। और यहाँ पर यह जो अध्याय है 7वें से 12वें तक, यह तत्पद का शोधन भी है। तो तत्पद का, तत् का मतलब उस परमात्मा के लिए कहा गया। तो इसमें जो कुछ वर्णन आया है उसी का वर्णन आया है या उसके भक्ति का वर्णन आया है। चलिए आगे फिर और देते हैं, अभी एक लाइन और है। जत ज्ञानम ज्ञात्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष से अशुभा संसार बनना, यह जो मृत्यु स्वरूपा है, मरण धर्मा है या अशुभ है, जो यह जन्म मरण के चक्कर में बांधने वाला, बंधन करने वाला जो है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे और तुम अमर हो जाओगे, यानी मोक्ष, तुम्हारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तुम उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लो। अब इसके बाद दूसरा श्लोक का श्रीगणेश करते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। देखिए, अब यही ज्ञान है, यही ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। क्या है? वह राज विद्या। पहले ये विद्या राजाओं के पास रहती थी। आपने एक सुना होगा, एक राजा थे, जनश्रुति नाम था, क्या नाम था उनका, जिसके पास यह 5 विद्वान गए थे
5 जो ब्राह्मण 6 थे, एक जिनके पास गए थे उनको लेकर के भी गए थे और ब्रह्म विद्या उसको जो पंचांग विद्या का उनसे श्रवण किया था। तो पहले यह ज्ञान जो है राजाओं के पास होता था, राजाओं से फिर ब्राह्मणों के पास आता, जो शासक होता था। तो उसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राज विद्या, राजगुह्यम, मतलब बहुत गोपनीय है। पवित्रम हितम, इससे यह पवित्र भी है और इससे उत्तम कुछ नहीं, सबसे श्रेष्ठ है। राजाओं की विद्या आजकल तो ऐसा नहीं माना जाता, आजकल राजा ही नहीं रहे, आजकल तो ये सब कुछ ब्राह्मणों के पास ही है, और ब्राह्मणों के अब तो संतों के पास ही आ गया। ब्राह्मण में भी शायद ही वही हुआ, नहीं हुआ ना। हाँ, राज विद्या राजगुह्यम, कितना सुंदर इसका विशेषण दिया हुआ है। ये समस्त राजा राज, कुछ लोग ऐसे भी संत करते इसका अर्थ लगाते हैं कि ये सभी विद्याओं का राजा है, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, इसीलिए इसको राज विद्या कहा जाता है। देखिए, संत लोग हर एक का अर्थ अपने तरीके से अलग अलग लगाते हैं। कुछ लगाते हैं पहले यह विद्या राजाओं के पास थी इसलिए राज विद्या कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यह सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि यही वह विद्या है जिससे किसी की मुक्ति हो सकती है, ब्रह्म विद्या, और यह सारे अपने बंधन सारे कर्मों का नाश कर देती है, इसीलिए इसको राज विद्या कहते हैं। राजगुह्यम, और ये अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत ही गोपनीय है। और पवित्र इति उत्तमम, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध भी है, सारे सभी जगह प्रकाशित भी है, ज्योति स्वरूपा है। प्रत्यक्ष अवगमम, इसका तुम्हें प्रत्यक्ष अवगम कराऊंगा, प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगा। धर्म्यम सुसुखम, धर्म्यम धर्म पूर्वक तुम क्या करोगे, सुख जाओगे अपने इस जो अव्यय रूपी कर्तव्य है, नहीं यहाँ पर यह जो अव्यम का यहाँ पर अर्थ लगा, यह समझिए कि अनेकों जन्मों का, सहस्त्रों जन्मों का यह जन्म मरण दुख इत्यादि से जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के जो कर्मों की श्रृंखला है जो इकट्ठी हो गई है, उसका भी उससे विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से इस विद्या का श्री गणेश भगवान अभी कराने जा रहे हैं, समझ गए। यह राज विद्या है, राजाओं की विद्या, या दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए इसको राज विद्या कहते हैं। राजगुह्यम, क्योंकि सबसे गोपनीय है, सबसे गुह्यतम विद्या है, इसीलिए इसको राजगुह्य कहा जाता है। पवित्र है, पवित्र मतलब यहाँ भी पवित्र का अर्थ आप श्रेष्ठ लिख सकते हो या ज्योति स्वरूपा ले सकते हो, और उत्तमम श्रेष्ठ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, पावनम, पवित्र का अर्थ यहाँ पर पावनम दिया हुआ है भाष्यकार महाराज ने। सर्वेशाम पावनम शुद्धि कारणम, शुद्धि कारण मतलब अपने अंतर, ये जो आपका अंतःकरण है उसको शुद्ध करने वाला है। ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टम, ये चूंकि ब्रह्म ज्ञान है इसलिए सबसे श्रेष्ठ इसको माना गया है। अनेक जन्म सहस्त्र संचितम, अनेकों नाना प्रकार के जन्मों से जो संचित धर्म अधर्म का जो मूल है कर्म, वह क्षण मात्र में यह भस्म कर देता है। मतलब जिसको भी यह विद्या का जो ज्ञान हो जाता है, क्षण मात्र में उसके सभी कर्म जन्म जन्मांतर के जो भी संचित हैं सब नष्ट हो जाता है। लेकिन एक प्रारब्ध होता है ना, जो भाग्य कहते हैं, इस शरीर को भोगना ही पड़ता है। कोई कितना से कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन उसको उस शरीर को भोगना ही पड़ता है। और जो आगामी कर्म होते हैं वो उनके जो, यहाँ पर तो बड़ा नहीं अभी आ रहा है, लेकिन उपनिषदों में कई बार कई जगह आया है, कठोपनिषद में भी आया है कि उसको जो उनके सेवक हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वो उनके पुण्य ले जाते हैं, और जो उनसे दुराचार करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वह पाप कर्म को ले जा करके दुखी होते रहते हैं। अब इसके बाद हम आगे का कार्यक्रम कर लेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय